अभी 1 महीने के बाद किसानों ने इस फसल को काटना था। मैं इस वक्त अबोहर इलाके के गांव बकैन वाला में हूं, जहां कुछ समय पहले बारिश के वक्त एक बहुत बड़ा तूफान आया है और इस गांव में इतना ज़बरदस्त नुकसान हुआ कि कई घर धराशायी हो गए और एक फैक्ट्री में भी बहुत ज़बरदस्त नुकसान हुआ है। फसलें बर्बाद हो गई, कुछ लोगों के चोटें भी आई हैं और उन लोगों को एम्बुलेंस के माध्यम से अस्पताल ले जाया गया है। मेरे साथ इस वक्त पूरा गांव मौजूद है जो रेस्क्यू ऑपरेशन करने के बाद अभी सड़क पर खड़ा है और गांव में किसी प्रकार की मदद के लिए ये लोग फौज की तरह तैयार हैं। तो आइए चलते हैं, जहां जहां भारी भरकम नुकसान हुआ वहां का मैं आपको व्यू दिखा देता हूं। इस तरफ वो सामने आप देख रहे हैं एक घर जो बिल्कुल टूट गया और इस तरफ जो जितने भी वृक्ष थे, पेड़ थे, देखिए किस तरह से जब कुदरत की मार पड़ती है, कुदरत का कहर बरपता है तो कैसे होता है वो आप सबके सामने है। उस तरफ सामने जितने भी घर हैं उनमें से ज़्यादातर घरों को नुकसान हुआ है और वो टूट गए हैं। गांव में इस वक्त पूरा भय का माहौल है और जब आप अबोहर से हिंदूमल कोट इस रास्ते से जाएंगे तो यहाँ से आपका वाहन क्रॉस नहीं हो पाएगा। इस वक्त आप देख सकते हैं किस तरह से खेत के आसपास बने सारे के सारे मकान धराशायी हो गए। गांव में इस वक्त ऐसे हालात हैं कि पूरा का पूरा गांव दहशत के माहौल में है और इस तरफ आप देख सकते हैं कि वो सामने सारे के सारे मकान धराशायी हो चुके हैं। बहुत से पेड़ देखिए किस तरह से ये पेड़ उखड़ गए। कितना तेज तूफान आया होगा आप इस बात से अनुमान लगा सकते हैं। पहले भी ये आया सीगा 20 साल पहले जो जंड वाले नुकसान हुआ कैप्टन का रास हाउस में। हाँ उसमें वो ही एक काम सारा कुछ में होया। गांव के किसान इस वक्त अच्छे खासे परेशान हैं और उनका कहना है कि आज से 20 साल पहले कुछ इस तरह का तूफान जंड वाला गांव में आया था और आज उस तूफान की तस्वीरें ताज़ा हो गई हैं। मैंने इससे पहले आपको एक इस गांव का छोटा सा लाइव दिखाया है और अब मैं आपके सामने इस गांव की विस्तृत रिपोर्ट पेश कर रहा हूं। गांव बकैन वाला में हम जहां देख सकते हैं तूफान की वजह से पूरे के पूरे मकान धराशायी हो गए, मिट्टी में मिल गए हैं। और समस्या ये नहीं कि ये तूफान आया, समस्या ये है कि पंजाब का किसान पहले से ही आर्थिक बोझ के नीचे है और अब इस प्राकृतिक आपदा ने उनके परिवार पर इतना गहरा असर डाला है कि आने वाले 2-3 साल तक इन परिवारों का उभर पाना मुश्किल होगा। कितने खड़ी सी? अच्छा, तो दोस्तों ये मशीन देखिए यहाँ पर खड़ी थी और उड़कर वहां चली गई। आप इस बात से अनुमान लगाइए कि कितना तेज ये तूफान था और अब छोटी क्रेन के माध्यम से इसको दूसरी तरफ किया जा रहा है। सड़कों पर काफ़ी पेड़ गिरे हैं, काफ़ी नुकसान हुआ है। अभी मैं गांव के दूसरे छोर में जब जाऊंगा तब आपको दिखाता हूं क्या क्या नुकसान वहां लोगों ने झेला है। ये इस गांव में इतिहास की सबसे बड़ी तबाही है। अभी हालांकि 50% गांव के करीब प्रभावित हुआ है, लेकिन इस गांव के इतिहास की सबसे बड़ी तबाही ये गिनी जाएगी। देखिए किस तरह से कितने पेड़ टूटे होंगे इसका कोई अनुमान ही नहीं है।
8-10 लोगों को इलाज के लिए लेकर जाया गया है, अस्पताल में एम्बुलेंसेस लेकर गई हैं। और बहुत बड़ी, यह इतिहास की बहुत बड़ी इस गांव की तबाही का मंजर आपके सामने मैं दिखा रहा हूं। वो सामने देखिए, गेहूं रखने वाली टैंकी किस तरह से उड़कर दूसरे छोर पर चली गई। यहां ट्रालियां की ट्रालियां उड़ गई फसलों की, तो कहते हैं हैसियत क्या है। ट्राली उड़कर एक जगह से दूसरी जगह चली गई। इस गांव में किन्नू की फसल भी है और किन्नू भी बर्बाद हुआ है कई जगह पर। और वो देखिए किस तरह से एक और घर धराशायी हुआ है। और इधर देखिए, किस तरह से किन्नू के बाग धराशायी हो गए। पंजाब का यह हिस्सा किन्नू की फसल के कारण जाना जाता है और इसकी इंटरनेशनल लेवल तक पहचान है। और आज कुदरत के कहर ने गेहूं के पौधों को किस तरह से बर्बाद कर दिया, ये आप देख सकते हैं। सामने देखिए, गेहूं की फसल बिल्कुल नष्ट हो चुकी है। अभी 1 महीने के बाद किसानों ने इस फसल को काटना था और अपना गुजर बसर करना था, लेकिन आज की स्थिति आपके सामने है। और देखिए किस तरह से ट्रांसफार्मर भी गिर गया। अभी मैंने आपको बताया कि एक ट्राली उड़ती हुई दूसरी गली में चली गई, तो ये ट्रांसफार्मर, गेहूं की टंकियां या छोटे मोटे सामान की तो हैसियत ही क्या है। अब शुक्र ये करें कि जब ये तूफान आया, जब ये सामान गिरकर इधर आया, तब कोई व्यक्ति इसकी चपेट में नहीं आ गया। जो व्यक्ति घायल हुए हैं वो इन घरों में या इस वर्कशॉप में या उस चर्च में बैठे हुए थे, उनको चोटें लगी हैं। अगर कोई भी व्यक्ति इनकी चपेट में आ जाता गिरते वक्त की, तो उसका बच पाना नामुमकिन था। इसके अलावा दोस्तों, गांव में एक इंटरलॉक फैक्ट्री है जो पूर्ण रूप से धराशायी हो गई। आप देख सकते हैं किस तरह से उसकी सारी की सारी दीवार गिर गई और जो चारों तरफ दीवार की हुई थी वो भी उड़ गई, ऊपर लेंटर डाला हुआ था वो भी उड़ गया। और ये जो इनकी टाइलें हैं वो खुले आसमान में हो गई। किस तरह से नुकसान हुआ होगा आप अनुमान लगा सकते हैं। हालांकि इस साइड में लेंटर नहीं डला हुआ था, फिर भी आप क्लियर कट देख सकते हैं कि जो ये इनका एक कमरे की दीवार, लेंटर, सब कुछ गिर गया। मेरे साथ फैक्ट्री के मालिक है सुरजीत सिंह। सर, मैं ये कहूँगा कि है तो कुदरत का जो भी है, लेकिन हमारे को जितनी माली सहायता हो सके मिले। हमारा बहुत ज़्यादा नुकसान हो चुका है। कम से कम मेरा ज़्यादा नहीं तो 7 लाख से प्लस का नुकसान हो चुका है सर। मेरा जो लेंटर डाल रखा था ये भी पूरा उड़ गया। मेरी लेबर बहुत मुश्किल से बची सर। और साथ की दीवारें और जो मेरा यहाँ के सामान बनाया तो इंटरलॉक टाइलें, वो कम से कम ज़्यादा नहीं तो 3 लाख से प्लस तो टाइल ही मेरी नुकसान हो गई सर। जिस वक्त तूफान आया आप कहाँ थे? सर फैक्ट्री में ही थे सर। हम काम कर रहे थे लेबर वाले और हम बाहर बैठे थे। अचानक पहले तो बरसात आया, उसके बाद में इतना भयंकर तूफान आया कि 10 सेकंड का हमारे को टाइम नहीं दिया कि हमारा पूरा मलबा भी नष्ट कर दिया। उसके अलावा हमारी जो लेबर थी बहुत मुश्किल से हम एक कमरे में दफ्तर में जो बैठे, वहाँ पे दोनों तरफ के दरवाजे बंद किए और बहुत मुश्किल से अपनी जान को बचाया। तो दोस्तों, आपने सुना किस तरह से ये जो इंटरलॉक टाइल की फैक्ट्री के ऑनर हैं उनका कितना नुकसान हुआ। यहाँ पर उनका ऑफिस था और लेंटर डला हुआ था, पूरा का पूरा ये धराशायी हो गया। इसके अलावा भी दोस्तों गांव में बहुत से नुकसान हुए हैं। मेरे साथ गांव के रंजीत कुमार हैं। रंजीत जी, आप क्या कहेंगे? इसके बारे में हम बोल रहे हैं भी सरकार को कुछ ना कुछ इनके लिए करना चाहिए। तो ठीक है दोस्तों, आपने मेरे साथ सुबह लाइव वीडियोस भी देखे
और ये वीडियो भी देखा। मैं ईश्वर से यही कामना करूंगा कि इस प्रकार की आपदा गांव में या कहीं भी दोबारा ना आए, लेकिन प्रकृति को कोई भी नहीं रोक सकता। आप देखते रहें पंजाब छवि, हम फिर मिलेंगे। धन्यवाद।